बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। समर वेकेशंस ख़त्म होने वाली हैं। 1-2 दिन तक इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और बच्चों की एक रेगुलर रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों के साथ साथ मदर्स की भी एक रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ ऑमलेट वाला सैंडविच। बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। बच्चों को हर रोज़ खाने में डिफरेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं। कभी पराठे खा लेते हैं और कभी ब्रेड के साथ एग या ऑमलेट किसी भी फॉर्म में। इसी तरह से कभी वो जैम, बटर या कोई और स्प्रेड यूज़ कर लेते हैं। नाश्ता तो बच्चों ने कर लिया और फिर वो अपनी खेल में मसरूफ़ हो गए और फिर मैंने भी घर के बाकी थोड़े बहुत काम ख़त्म किए और उसके साथ ही मैंने लंच और डिनर की तैयारी शुरू की, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं इकट्ठे ही सारी कुकिंग ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बाद में फिर बार बार कुकिंग में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए बार बार कुकिंग करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं चाह रही थी कि लंच के साथ ही डिनर भी बना लूँ। लंच में मैं बना रही हूँ मज़ेदार आलू के पराठे और साथ रात के खाने के लिए कीमा पुलाव। कीमा पुलाव भी बहुत टेस्टी बनता है और बच्चे आसानी से इसी बहाने गोश्त भी खा लेते हैं। अदरवाइज़ उनको मीट खिलाना भी एक मसला होता है, कभी वो उसको सेपरेट कर देते हैं, कभी कोई इशू होता है। तो मैं कीमा राइस में शामिल कर रही हूँ ताकि उनके पास उसको अलहदा करने की ऑप्शन भी ना हो और वो आसानी से खा लें। आलू के पराठों के लिए आलू छीलकर बॉयल कर लिए हैं। सबसे पहले आलूओं को जल्दी बॉयल करने के लिए मैं प्रेशर कुक में डाल के 10 मिनट्स बॉयल करने के लिए रख दिया है और इसके साथ ही मैंने राइस की तैयारी शुरू कर दी है। उसके लिए मैंने चॉपर में टमाटर्स ग्राइंड किए हैं ताकि वो खाने में नज़र ना आए और लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। नॉर्मली मैंने बना के फ्रीज़ किया होता है, लेकिन आज ख़त्म हो गया तो मैं फ़्रेश बना लिया। उसके बाद मैंने राइस के लिए प्याज ब्राउन किया है और फिर मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, जिसमें ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ते, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च वगैरह हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि वो प्याज जले ना, और उसमें फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और कीमे को भी डाल दिया और अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिए जो ग्राइंड किए हुए थे और नमक, सब्ज़ मिर्च और थोड़ी सी सुरख मिर्च भी डाल दी है। अब एक चम्मच मैंने इसमें पुलाव मसाला डाला है जो कि इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने इसमें पानी शामिल किया और उसको बॉयल होने छोड़ दिया। इसके साथ साथ मैंने फिर आलू के मिक्सचर की भी तैयारी स्टार्ट कर दी। आलू के मिक्सचर के लिए मैं सब्जियां काट रही हूँ, जिनमें थोड़ी सी प्याज, थोड़ी हरी मिर्च और सब्ज़ धनिया काट रही हूँ। उसके साथ ही मैं इसमें सब्ज़ प्याज डालूँगी, जिसका बहुत ही डिफरेंट और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आपको खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं पराठे। बॉयल आलू थोड़े ठंडे कर लिए हैं और अब उनको मसाले में मिक्स करूँगी मैं। इसके साथ साथ मैं बाकी तमाम सब्जियां भी उस मिक्सचर में डाल रही हूँ और उसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें नमक, सुरख मिर्च, थोड़ी हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला है। कुछ लोग इसके अंदर लेमन जूस भी डालते हैं, उससे भी एक अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन मैं यहाँ पे लेमन जूस तो नहीं ऐड कर रही। बाकी तमाम मसाले और वेजिटेबल्स मैंने डाल दी हैं। अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने लगी हूँ। मिक्स करने से पहले मैंने हाथों पे डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन लिए हैं, क्योंकि मिर्चें वगैरह समटाइम्स हाथों पे बहुत जलन करती हैं, तो ग्लव्स पहन के आप इजीली मिक्स कर सकते हैं। और छोटे बेबी को भी संभालना होता है तो मुझे ये फ़िक्र होती है कि उसको कहीं मिर्चें ना लगें। यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म राइस भी तैयार हो गए, जो कि बहुत टेस्टी बने थे। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। राइस के साथ कोई और मैंने सालन नहीं बनाया था, तो मैंने उसके साथ फिर चटपटा सा कचूमर सैलड बना लिया और साथ में रायता। कचूमर सैलड के लिए मैंने तमाम सब्जियों को जूलियन कट में काट लिया है। ये बहुत जल्दी और बहुत इजीली बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इन सब्जियों में मैंने प्याज, टमाटो, कुकम्बर, कैप्सिकम और कैरेट डाली और उसके साथ साथ मेरे बाकी काम भी चल रहे थे। मेरे पास कुछ सब्ज़ धनिया पड़ा हुआ था, ज़्यादा था, तो मैंने उसकी डंडियाँ काट ली और उसको टिश्यू में रैप करके ज़िप लॉक बैग में डाल कर फ्रिज में स्टोर कर लिया।
जिससे आसानी से 1 वीक तक वो फ्रेश ही रहता है और जब आपको ज़रूरत होती है आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं कुकिंग में, क्योंकि जब आपके पास चीज़ें, इनमें बहुत टाइम लग जाता है और जब आपके पास चीज़ें रेडी हुई होती हैं तो आप इजीली अपना कुकिंग का काम स्मूथली कर सकते हैं और जल्दी भी हो जाता है। तो आप ये छोटी छोटी अगर आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तो कुकिंग काफ़ी इजी हो जाती है। अब मैं इन तमाम सब्जियों को मैंने मिक्स किया है और उसके साथ ही मैंने बस उसमें थोड़ा सा सिरका, थोड़ा चिली सॉस, काली मिर्च और नमक शामिल किया और उसके साथ थोड़ा फ्रेश लेमन जूस भी ऐड कर दिया। और इसका एक बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है जो कि है सुमक पाउडर। ये रेड या पिंक, डार्क पिंक से कलर में होता है और थोड़ा लाइट लेमन फ्लेवर देता है। ये अक्सर सऊदी या टर्किश रेसिपीज़ में आपको सैलड्स वगैरह में डला हुआ नज़र आएगा। ये बहुत डिफरेंट सा लगता है और इसका एक डिफरेंट फ्लेवर होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा सुमक पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया और फिर मेरा ज़बरदस्त मज़ेदार सा सैलड रेडी हो गया। वैसे तो हम बड़े भी बच्चों के साथ साथ समटाइम्स वेजिटेबल्स खाने में थोड़ा सा लेज़ी ही होते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप सैलड फॉर्म में खाते हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके काफ़ी मिल जाते हैं, आपको इनके हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और दूसरा समर्स में सैलड्स जो हैं वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग टेस्ट देते हैं और सैलड्स ज़रूर खाने चाहिए। साथ ही मैंने रायता भी बना लिया। रायते में मैं पुदीना, धनिया, थोड़ी सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा और थोड़ा नमक डाल के उसको मैंने ग्राइंड कर लिया और फिर अब मैं उसको योगर्ट में डाल के अच्छे से बीट कर रही हूँ और इस तरह से मेरा रायता भी फ्रेश रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने एक तरफ पराठे बनाने शुरू किए और उसके साथ दूसरी तरफ मैंने शामी कबाब भी फ्राई करने के लिए रख दिए हैं और इस तरह मेरा लंच और डिनर दोनों इकट्ठे ही रेडी हो गए और मेरा कुकिंग का काम मुकम्मल हो गया। शामी कबाब मैंने पहले से फ्रीज़ किए हुए थे बना के, तो वो मैं बस उनको जस्ट फ्राई कर रही हूँ और वो जल्दी से बन जाएंगे इस तरह से। पराठे भी बहुत टेस्टी बने हैं, बच्चों को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। लंच में डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट टाइप के पराठे बना लेती हूँ। समटाइम्स और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि कभी पराठे आलू के, कभी मूली के, कभी मेथी के या किसी और वेजिटेबल के, तो बच्चे इस तरह से सब्ज़ी भी खा लेते हैं और ऐसे मिक्स करने से बच्चे खाना खा लेते हैं और हम मदर्स भी सेटिस्फाइड फील करती हैं कि बच्चों ने हेल्दी फूड खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग एंड होता है और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।